और कब्रिस्तान की जमीन का मामला इतना चरम पर है कि कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। कांवली गांव में 33 बीघा जमीन का क्या पूरा मामला है, हम आपको दिखाते हैं। देहरादून के कांवली इलाके में बैंकट पुंडीर की 33 बीघा पुश्तैनी जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने कब्रिस्तान बना दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष ने ही उन्हें ये जमीन कब्रिस्तान के लिए दी थी, लेकिन अब वो अपनी जमीन पर हक चाह रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि उनके पूर्वजों ने कुछ जमीन मौखिक तौर पर दी होगी, मगर धीरे धीरे 13 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान बन गया। साल 2003 से मामला वक्फ बोर्ड में भी है, लेकिन अब तक सुलझा नहीं। आगे झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, थोड़ी और जमीन बढ़ा के दे रहे हैं उनको, भाई संतुष्टि कर रहे हैं कि आप यहीं रहो, कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे रहा ये कॉन्फ्लिक्ट, किस बात को लेकर? 33 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पे, जी कब्रिस्तान की जमीन है, सारी जमीन हमारी है, ऐसी सी बात है। पहले कब्रिस्तान ये पूरा ही कब्रिस्तान था। हमारी नॉलेज में देखा, मैं 79 से कांवली के अंदर रह रहा हूँ और जब से मैं कब्रिस्तान ही देख रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने थे उस तरफ दफनाते थे हम लोग, इस तरफ नहीं आते थे, क्योंकि ये वैसा इलाका था। तो फिर बाद में इसमें विवाद बढ़ता जा गया, जमीन की वैल्यू बढ़ती गई, तो इसलिए इसमें विवाद बढ़ता चला गया। फिर वक्फ बोर्ड का कहना है कि पुराने अधिकारियों की वजह से विवाद नहीं सुलझा, मगर अब जल्द हल निकालेंगे। मुझे लगता है वातावरण भी, आपसी सौहार्द भी सब लोगों का ठीक है, सब लोग आपस में बैठ के बात करें। वक्फ बोर्ड भी बहुत ईमानदारी के साथ बहुत जल्द अपना निर्णय पॉजिटिव नोट पे दे देगा, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में पहले भी 2 बार दोनों पक्ष आमने सामने आए और अब फिर माहौल गर्म है, लिहाजा विवाद को सुलझाना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल मार्ग पर पसरी गंदगी से नाराज सभासद अर्धनग्न होकर कीचड़ में ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कांग्रेस सभासद संतोष रावत ने बीजेपी सभासद सुरेंद्र रावत के साथ मिल अपनी पार्टी की ही नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों सभासदों ने आरोप लगाया कि शहर में नालियां टूटी हुई हैं और नालियों की गंदगी सड़कों पर बह रही है, लेकिन पालिका की ओर से काम नहीं करवाया जा रहा, जिससे महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इधर उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध लोसर मेला आटे की होली खेलकर मनाया गया। मेले के अंतिम दिन देव डोलियों से सुख संपत्ति की मनोकामना लोगों ने की। उत्तरकाशी में जाट भोटिया समुदाय के लोगों ने लोसर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समुदाय के लोग बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल के स्वागत में लोसर पर्व को 4 दिन तक मनाते हैं। इस पर्व में दीपावली, दशहरा और होली तीनों त्योहारों को मनाया जाता है। आयोजन की पहली रात को आतिशबाजी कर दीपावली के रूप में मनाया गया, दूसरे दिन हरियाली देकर दशहरे के रूप में मनाया गया, जबकि अंतिम दिन समुदाय के सभी लोगों ने आटे की खेली जाने वाली अनूठी होली भी खेली। हम लोग ये विश करते हैं एक दूसरे की मतलब छोटों को तो आशीर्वाद देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। ये विश करते हैं कि जो पुराना वर्ष हमारा बीत गया है, जो भी राग द्वेष है, आज अमावस की रात हो, सारे राग दोष इस मसाल और हाथ में हम लोग अपने राग दोष को लेके एक हमारा जगह तय रहता है, उस चौक में हम लोग जलाते हैं। लोसर पर्व में तीसरे दिन की सुबह लोगों ने अपने धार्मिक आस्था के प्रतीक झंडों को बदलकर नए झंडे लगाए। माना जाता है कि इस समुदाय के लोग 6 महीने ऊंचाई वाले और 6 महीने निचले इलाकों में रहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में आने वाले तीनों मुख्य त्योहारों को इस समुदाय के लोग उनके समय पर नहीं मना पाते हैं, इसीलिए तीनों त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। हम लोग होली, दिवाली और दशहरे को एक साथ नहीं मना पाते। इस परंपरा को हमारे बुजुर्गों ने इस लोसर के टाइम पे जो अक्सर चैत के महीने की लगभग पड़ता है, तो इसमें इन तीनों त्योहारों इकट्ठे मनाने की प्रथा है हमारी। मेले के तीसरे दिन रिंगाली देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर पारंपरिक वेशभूषा में सजकर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य भी किया और देव डोली की पूजा कर समुदाय के सुख समृद्धि की कामना की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।